रेगिस्तान के उस छोटे से गांव में लोग किशन को बस एक कमजोर बच्चा समझते थे, पर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। हर सुबह वो माँ के साथ रेत और टहनियां इकट्ठा करता, जैसे हर दाना, हर टहनी में वो अपना सपना खोज रहा हो। एक दिन यूं ही रेत को छुआ और पहली बार एक छोटी सी मूर्ति बना दी, बिना किसी उस्ताद, बिना किसी शोर के। बहन माया ने उस मूर्ति को एक सैलानी को दिखाया और वो हैरान रह गया, जैसे रेत बोल उठी हो। जब माया ने उसके हाथ में पहली बार मेहनत की कमाई रखी, किशन की आंखों में उम्मीद की नमी थी। अब हर शाम वो रेत में डूबा रहता, मूर्तियों के जरिए अपने सपनों को जीता। माँ राधा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू इस रेगिस्तान को सच में रंग दे रहा है। एक बूढ़ी दादी ने उसकी बनाई मूर्ति खरीदी। पहली बार किसी ने उसकी कला को इज्जत दी थी। मंगल चाचा ने कहा, तेरे इरादे देखे हैं बेटा, अब तू अपनी कला मेले में दिखा। मेला आया। किशन ने अपनी मूर्तों की टोकरी सजाई, दिल में बस उम्मीद थी। और तब मेला आया। लोग रुकते तो थे, पर कोई खरीदता नहीं। फिर भी किशन की आंखों से हार नहीं झलकती थी। दूसरे दिन एक शिक्षिका ने एक ऊंट की मूर्ति खरीदी। तू रेत को बोलना सिखा देता है, उसने कहा, परंतु किशन की आंखें भीग गईं। फिर एक चित्रकार आया, बोला, किशन क्या तू हमारे स्कूल में बच्चों को कला सिखाएगा? मंगल चाचा बोले, तूने रेगिस्तान को जिंदा कर दिया बेटा। किशन ने कमाई मां के हाथों में रखी। राधा की आंखें भीग गईं। ये आंसू गर्व के थे। अब किशन रंगों से मूर्तियां सजाने लगा। हर मूर्ति अब उसकी पहचान बन रही थी। बोला, एक और मेला आया और पहले दिन फिर वही सन्नाटा। लेकिन किशन डटा रहा और मुस्कुरा कर बोली, तेरी कला अब बोलने लगी है। किशन ने गांव में अपना ठेला लगाया और लोग अब उसकी कला के दीवाने हो चले थे। चित्रकार गांव आया, मां से कहा, हमें आपका बेटा चाहिए बच्चों को सपना सिखाने के लिए। स्कूल में जब किशन बच्चों को सिखाता तो बच्चे कहते, गुरुजी की कला में जान है। गांव के युवा भी अब किशन से सीखने लगे, जैसे उसने नए रास्ते खोल दिए हो। जिले में उसका स्टॉल सबसे मशहूर रहा। रेगिस्तान का रंग अब एक पहचान थी। इस गांव के मंच पर जब सम्मान मिला, मुखिया बोले,